नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि हमने पिछली वीडियोस में जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ऐसा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है और अभी आरआरबी एएलपी के जो एग्जाम्स हुए थे उनके भी प्री में आया था। और ये ऐसा क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आ जाता है तो आप बहुत असमंजस में पड़ जाते हो कि इसको करूँ या छोड़ूँ। ठीक है, तो हम आज इसको करने की जो सबसे बेस्ट वे है, जो सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम एग्जाम में कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। देखो, अब हम इसके 2 से 3 तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन के बारे में क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि ए और बी दो आदमी हैं। पहला आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है। जब ये काम को मिलके करते हैं, भाई ए और बी दोनों जब काम को मिलके करते हैं तो काम 35 डेज में कंप्लीट हो जाता है। एक कंडीशन तो आपको ये दे रखी है। आगे आपको दे रखा है कि यदि ए अकेला काम करे और काम का 5/7 भाग करता है, एक काम को करता है अकेला और कितना काम कर देता है, 5/7 भाग। तो एक बात बताओ, अगर ए 5/7 काम करता है तो जो रिमेनिंग काम रहेगा वो कौन करेगा, बी। और रिमेनिंग काम कितना रहेगा, तो आप बोलोगे जी 2/7 बचेगा। भाई टोटल काम हमेशा एक होता है। टोटल काम जब एक है उसमें से 5/7 भाग ए ने कर दिया तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेगा, बी। और रिमेनिंग वर्क कितना है, 2/7। ठीक है, यहाँ तक ये तो अपन ने क्वेश्चन में दिया है, वो पढ़ा है। और ये भी दे रखा है कि इस तरीके से जब काम को करते हैं ना तो टोटल कितने डेज लगते हैं इनको, 90 डेज लगते हैं। और अब हमसे पूछा गया है कि ए और बी जब अकेले इस काम को करेंगे, सिंगल सिंगल करें, तो कितने डेज लगेंगे। ठीक है, तो देखो ये फाइंड आउट करते हैं। इसकी सबसे पहले तो हम बेसिक अप्रोच डिस्कस करेंगे कि अगर इसको बेसिक से किया जाए तो कैसे किया जाएगा। देखिए, बेसिक डिस्कस करते हैं। बेसिक में आपको दे रखा है कि a प्लस बी एक काम को मिलके 35 दिन में करते हैं। तो मैं आपसे एक बात बोलूं कि a प्लस बी काम को मिलके 35 दिन में करते हैं, तो वो एक दिन में एक काम करते होंगे। भाई एक दिन में एक काम किया, फिर दूसरे दिन में एक और काम किया, ऐसे करके उन्होंने टोटल कितना वर्क किया, 35। मतलब आप बोल सकते हो कि हम उन दोनों को मिलके 35 वर्क करना था और वो रोज एक काम करते हैं, तब जाके काम 35 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। मतलब टोटल वर्क कितना है, 35। मैंने माना है भी टोटल वर्क 35 है। अगर टोटल वर्क 35 है तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे जी ए प्लस बी एक दिन में एक काम करेंगे। अगर ए प्लस बी एक दिन में एक काम करेंगे तो आप मुझे बता सकते हो क्या ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या होगी। आपने बोला कि जरूर बता सकते हैं जी, ए प्लस बी की इफिशियंसी 1 होगी। क्यों होगी ए प्लस बी की इफिशियंसी 1? क्योंकि एक दिन में कोई आदमी जितना काम करता है वो उसकी इफिशियंसी होती है। तो यहाँ पे ए प्लस बी मिलके एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ रहा है तो पढ़ रखा है तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखो, हम मान लेते हैं कि ए की इफिशियंसी कितनी है, x। ये मैंने माना है। देखो, मैंने क्या माना है कि a प्लस बी की इफिशियंसी 1 है, तो a की इफिशियंसी x रही होगी। अगर a की इफिशियंसी x रही है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि b की इफिशियंसी कितनी होती है, कितनी होगी। तो आपने बोला जी कि जरूर, अगर a की इफिशियंसी x है तो रिमेनिंग इफिशियंसी किसकी रहेगी, b की। और रिमेनिंग इफिशियंसी कितनी है, 1 माइनस x। भाई दोनों की मिला के 1 है, जिसमें से a का हिस्सा x है, तो बचा कुचा इसका हिस्सा किसका होगा, b का। और वो कितना है, 1 माइनस x। ठीक है, आइए कितना आपको समझ में आया होगा। अब देखो आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे आपको क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई है कि टोटल वर्क का 5/7 वर्क ए कर रहा है। देखो टोटल वर्क कितना है, 35। तो 35 का 5/7 वर्क, तो आपने बोला कि 35 का 5/7 वर्क करोगे तो टोटल वर्क आएगा आपके पास 25। तो 25 काम ए बंदा कर रहा है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि रिमेनिंग वर्क, तो आपने बोला कि एक तो रिमेनिंग वर्क ये 2/7 होगा।
2/7 बोलोगे तो 10। ये बी बंदा कर रहा है भी, वैसे भी टोटल वर्क 35 है, 35 में से 25 इसने कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा 10, वो कौन करेगा? यहाँ तक भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब करते हैं अपन, देखो करेंगे कैसे इसको। आपको पता है जी ए कितना काम कर रहा है? 25 काम कर रहा है, ए 25 काम कर रहा है, ठीक है। अगर ए 25 काम कर रहा है और ए की इफिशियंसी कितनी है? x। तो एक बात बताओ, जब टोटल वर्क में मैं इफिशियंसी का भाग लगा देता हूं तो क्या मेरे पास दिन निकल के आ जाएंगे क्या कि ए ने 25 काम कितने दिन में किया? तो आपने बोला कि इतने दिन में किया, 25/x दिन में। ये मेरे पास डेज आए हैं जितने दिनों में ए ने 25 काम किया है। देखो आपको दिया जाता है कि भाई कोई आदमी 16 काम करता है 2 की इफिशियंसी, तो कितने दिन लगेंगे? आप बोलोगे 16/2 मतलब 8 दिन लगेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे वही किया है कि भाई टोटल वर्क ए ने 25 किया है और इसकी इफिशियंसी कितनी है? x। जब टोटल वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास डेज निकल के आते हैं। तो आप यहाँ से कहोगे कि ए ने 25 काम करने में इतना टाइम लिया होगा, ठीक है। अगर ए ने इतना टाइम लिया होगा तो बी ने कितना काम किया है? आप बोलो जी कि बी ने जो काम किया है वो काम किया है कितना? 10। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 - x, ठीक है। तो फिर आपने बोला कि बी ने इतना काम किया है, इतनी इसकी इफिशियंसी है, तो ये टोटल डेज आ गए बी की। तो यहाँ से अपन ने जो कंडीशंस निकाली हैं वो देखो क्या निकाली है कि ए 25/x काम करता है, ए को 25/x दिन लगते हैं और बी को 10/1 - x डेज लगते हैं, तब जाके टोटल काम कंप्लीट हो जाता है। और ये टोटल काम कंप्लीट होने में अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो दिन आ जाएंगे। भाई ये इतने डेज ले रहा है, ये इतने डेज ले रहा है, और टोटल मिलके जो दिन आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 90। ये दे रखा है 90 डेज। अब देखो यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी। आप अगर इसको 5 से काटना चाहो तो काट सकते हो। 5/x प्लस 2/1 - x बराबर 18×90, ठीक है। यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी, आपको सोल्व करनी है। अगर द्विघात समीकरण सोल्व नहीं करते हो तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा अगर ऑप्शन से चेक करोगे तो बेटर रहेगा, और अगर ऑप्शन से चेक करने में आपको हेजलिंग होती है तो आप द्विघात समीकरण से भी सोल्व कर सकते हो। ये इसका बेसिक वे है और प्रॉपर वे है जिससे आप करते हो और जिसको करना चाहिए। अब हम इसको कुछ ऐसे तरीके से देखेंगे जिससे एग्जाम में इसको बहुत फास्टली कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली ना तो इवन ये क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम 40 से 50 सेकंड लेगा, बस मैक्सिमम में 40 से 50 सेकंड अगर आपकी स्पीड है तो। और ये अगर स्पीड होगी तभी भी आप इससे करोगे तो ये आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा। ये मैंने खुद ने करके देखे, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो करते हैं। अब दूसरा तरीका है, इसको समझने में आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा पेशेंस जरूरी है, ठीक है। आपको दे रखा है कि ए प्लस बी मिलके काम को 35 डेज में करते हैं जब दोनों साथ साथ काम करते हैं। एक कंडीशन ये दे रखी है आपको जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि जब ए कुछ काम करता है और बी कुछ काम करता है तब जाके इन टोटल 90 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। देखो अब यहाँ से बात की गहराई को समझने की कोशिश करना। इसमें दे रखा है कि ए प्लस बी मिलके काम को करते हैं तो 35 डेज लगता है, और इसमें दे रखा है कि ए कुछ काम करता है और बी कुछ काम करता है तो 90 दिन लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं कुछ करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास देखो एलसीएम आएगा, यहाँ से 630 एलसीएम आएगा। देखो मैंने कर रखा है इसे, इसलिए मुझे डायरेक्ट पता है 630 एलसीएम आएगा। और नहीं भी कर रखा होता तो आपको पता है 7 × 5 है और ये 18 × 5 है, तो 5 तो आएगा जो आएगा, 5 के साथ 18 × 7 और मल्टीपल आएगा, तो 18×5 90 का 7 गुना आ जाएगा और 9 7 63 630 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो आप मेरे से एक बोलोगे कि ए प्लस बी की जो इफिशियंसी यहाँ से निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो आप मेरे से बोलोगे देखो 35 का इसमें भाग लगाएंगे तो 18 आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। यहाँ से मुझे ये निकालूँ तो अच्छा, नहीं निकालूँ तो अच्छा, कोई काम का नहीं है। और निकालूंगा भी तो 9 7 63 आएगा, 7 आएगा यहाँ। देखो क्यों निकालूँ तो अच्छा है, क्योंकि मुझे चाहिए ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी। ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है? 18। ये 7 किसी काम का नहीं है मेरे। क्यों? क्योंकि मैं इस 7 के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ए की इफिशियंसी है,
ना मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी है। देखो यहीं से अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि मैं समझा क्या रहा हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसी क्वेश्चन में मतलब इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप कोई से भी क्वेश्चन में उठा के अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको थोड़ी रीजनिंग लगानी है। आपको दे रखा है कि ए प्लस बी की इफिशियंसी 18 है, ये निकाला आपने पहली चीज। दूसरी चीज जो आप यहाँ से निकालनी है आपको, वो ये निकालनी है कि भैया जो ए बंदा काम कर रहा है ना, वो काम कर रहा है 630 का 5/7। 630 का 5/7 करोगे, 7 9 63 9 5 45, मतलब 450 का ए। और बी कितना काम करता है, तो आपने बोला जी कि रिमेनिंग काम बी करता है। रिमेनिंग काम कितना है, 630 का 2/7, मतलब 9 दूना 18, 180 का। देखो यहाँ से आपने निकाला कि इनका एलसीएम इतना था। एलसीएम मतलब टोटल वर्क होता है, एलसीएम का मतलब टोटल वर्क ही होता है। टोटल वर्क कितना है, 630। 630 में से ए बंदा कितना कर रहा है, 450। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 180। ये कौन कर रहा है, बी बंदा। ठीक है, यहाँ तक आपने दो चीजें निकाल ली। अब देखो, अब अपने को जो रीजनिंग लगानी है वो लगानी है इस चीज, इस कंडीशन में। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इज फास्टर देन बी, मतलब ए की इफिशियंसी बी से अधिक है। आपको ये चीज काम में लेनी है बस यहाँ पे, और इसको अगर आप प्रॉपर वे से यूज करोगे ना तो क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। देखो कैसे होगा, आपको पता है ए की इफिशियंसी बी से बड़ी है, तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है भाई, नो करोगे तो बराबर हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो कंडीशंस चेक कर लेते हैं। देखो ये ए आ गया, ये बी आ गया। ए को बड़ा लेना है बी से, तो ये 10 होगा, ये 9 होगा, ओ सॉरी ये 8 होगा। देखो आप बोलो कि भाई फ्रैक्शन में क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि मेरे भाई अगर मैं फ्रैक्शन में लूंगा तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा वो पूरी बार नहीं होगा, और जो पूरी बार डिवाइड नहीं होगा तो मेरा जो क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है, आंसर सारे इंटीजर है, मतलब सारे पूर्णांक है। तो पूर्णांक के लिए यहाँ भी मुझे पूर्णांक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जोड़ेंगे तो भी पूर्णांक आ सकता है, लेकिन मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें बिना पूर्णांक से हुए हैं ये। ठीक है, तो भाई जब बिना पूर्णांक से हुए हैं और सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, मतलब उनका कहीं ना कहीं यही पर्पज रहता है कि भाई पूर्णांक में आए। अगर ये पूर्णांक में नहीं आते हैं तो हम द्विघात समीकरण बनाएंगे ना, वहां से भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे। अब देखो 10 और 8 ले लिया मैंने माना जी कि जब ए की इफिशियंसी 10 है तो बी की कितनी होगी, 8। अगर ए की इफिशियंसी 10 है तो आप बताओ इसमें 10 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये वाली चीज नहीं हो सकती। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई इनमें जब पूरी बार भाग जाएगा तभी तो मेरे पास वैल्यू इंटीजर में आएगी, वरना मेरे पास वैल्यू फ्रैक्शंस में आ जाएगी। और आप देखोगे कि ऑप्शंस में फ्रैक्शन नहीं है, और अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन होंगे ना तभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। कौन सी, ये 19 डेज वाली, क्योंकि हमको चाहिए कि ए जितना काम करता है उसमें मैं ए की इफिशियंसी का भाग लगा दूं, और बी जितना काम करता है उसमें मैं बी की इफिशियंसी का भाग लगा दूं, तो दोनों मिलके काम को 90 डेज में कंप्लीट करनी चाहिए। तो यहाँ से नहीं आ रहा। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो भाई मैं इसको बढ़ा दूँ एक, इसको 7 एक कम कर दूँ, 11 और 7 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 11 का भी भाग नहीं जा रहा, 18। आगे मैं इसको 12 ले लूँ और इसको 6 ले लूँ, तो आपने बोला कि इसमें 12 का भाग जा रहा है क्या, 12 36 9 0, इसमें भी नहीं जा रहा 12 का भाग, 12 का भी भाग नहीं जा रहा। तो देखो मैं आगे क्या ले लेंगे अपन, मैं ले रहा हूँ 13। देखो 13 का भी भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा क्या 13 का भाग, बताओ, नहीं जाएगा, इसको भी हटा देता हूँ। 14 लेता हूँ तो आपको पता है 14 के भी भाग नहीं जाएगा, इसको भी हटा देता हूँ। मुझे पता है 15 का भाग जा रहा है, किस जा रहा है, 18 में से 15 गया तो बी की इफिशियंसी कितनी बचेगी, 3 का भाग जा रहा है कि इसमें, आपने बोला जी जरूर जा रहा है। देखो जा रहा तो है, लेकिन हमको ये कंडीशन भी चेक करनी है साथ ही कि 90 भी आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो चेक कर लेते हैं। मैं जब इसमें 450/15 करूंगा तो कितना आएगा, आपने बोला जी कि 15 × 45 30 आ गया। 180/3 कर रहा हूँ। देखो आपको थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेज करना। ये 180/3 है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 60। 60 और 30 मिलके 90 होता है क्या, जी बिल्कुल होता है। मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये वाली। किस किस पे, जब इसकी इफिशियंसी 15 है और इसकी इफिशियंसी 3 है, तो मैं मान सकता हूँ, मतलब मानने में कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ए की इफिशियंसी 15 होगी और बी की इफिशियंसी 3 होगी। अब देखो कितना इजी हो गया ये सब आपने निकाल लिया, कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी,
तो अब आप निकाल सकते हो भाई ए को कितने डे लगेंगे और बी को कितने डे लगेंगे। देखो टोटल वर्क कितना है, 630 टोटल वर्क है। ए कितने दिन में काम करेगा, तो ए की इफिशियंसी का भाग लगा दो, 15 चौको 60 और 15 दूना 30। तो आपने बोला कि एक तो 42 डेज में करेगा, बी कितने दिन में करेगा बटा 3 कर दो, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 210 दिन में करेगा। क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन। आपको पता है ए प्लस बी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 35 दिन में। लेकिन जब ए और बी अलग अलग करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, 90 डेज में। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर मैंने बोला कि भाई जब ए कुछ काम करता है और बी कुछ काम करता है तो काम 90 दिन में होता है। दोनों का मैंने एलसीएम लिया 630, तो जो दोनों का एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क होता है कि नहीं होता है। आपने बोला जी कि जरूर वही टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क 630 निकल के आया। जब मैंने यहाँ से 35 का भाग लगाया तो ए प्लस बी की मेरे पास कंबाइंड कैपेसिटी आई 18, इनकी कैपेसिटी 18 निकल के आई और यहाँ पे मेरे पास 7 निकल के आया, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है कोई मतलब, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ए की कैपेसिटी है, ना मैं ये बोल सकता हूँ कि ए की इफिशियंसी है, सॉरी हाँ, ना ये एक बी की इफिशियंसी है, ना ये ए की इफिशियंसी है। क्यों, क्योंकि ए कुछ ज्यादा हिस्सा काम कर रहा है, बी कुछ कम हिस्सा काम कर रहा है। ठीक है, तो अब अपने को जिस चीज से मतलब रखना है ना वो है 18। और देखो पहले अपन चेक करते हैं कि भाई टोटल वर्क कितना है, 630 वर्क का ए कितना करेगा वो अपन ने निकाला पहले। भाई 5/7 काम कर रहा है इसका। तो देखो 630 का जब 5/7 आपने किया था तो कितना आया था, 7 9 5 45, 450 का। आपने बोला था कि 450 काम ए बंदा कर रहा है और 180 काम बी बंदा कर रहा है, ये अपन ने निकाल लिया था। ठीक है भाई, ए इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है, और जब इनको टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 90। कब, जब ए इतना काम कर रहा है और बी इतना काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि भाई ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी 18 दे रखी है, सॉरी 18 आई है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की इफिशियंसी बी से बड़ी है, मतलब ए कहीं ना कहीं फास्ट काम कर रहा है बी से, मतलब ए की इफिशियंसी अधिक होगी बी से। ये चीज आप समझ सकते हो। अब देखो मैं करता हूँ कि ए की इफिशियंसी मैंने 10 और 8 मानी, तो आपने बोला जी कि 8 का इसमें भाग नहीं जा रहा, 11 का भी। देखो ये आप बिना, यहाँ पे मैंने समझा है इसलिए लिखा है। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो आपको पता है 10 का इसमें भाग जा रहा है, ठीक है, लेकिन 8 का इसमें भाग नहीं जा रहा, 11 का उसमें भाग नहीं जा रहा, 12 का उसमें जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा, उसमें 12 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा, 14 का भी नहीं जा रहा, 15 का भाग जा रहा है। मैंने 15 का भाग दे के चेक किया तो मेरे पास 90 डेज आ गया, मतलब 90 डेज आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई हुई किस पे, 15 और 3 पे। तो आप यहाँ से बोला कि ए की इफिशियंसी 15 है और बी की इफिशियंसी 3 है। तो बस कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया भैया, 630 में 15 का भाग लगाओ, ए के दिन आ जाएंगे, और 630 में 3 का भाग लगाओ, बी के दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।